Hello everyone, myself Priya Saini. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ एम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग व बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है तथा दूसरी ओर आपकी नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि आप एक इंडियन हैं, तो आपको इंडिया के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मेरा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट डेज़ ऑफ जनवरी। जनवरी में जो हमारे इम्पॉर्टेंट डेज़ मनाए जाते हैं कि किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बर्थडे मनाए जाते हैं, जैसे किसी का बर्थडे होता है कि 5 जून बर्थडे है, किसी का 2 जून बर्थडे है, तो ऐसे ही कई चीज़ों को उनके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है और उन्हें अलग अलग नाम दे दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें नाम क्यों दिया गया है, ठीक है, मेन जानना ये ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम कोई डे मना रहे हैं तो वो उसी दिन क्यों मनाया जाता है। पूरी हम डेफिनेशन, पूरा उसका जो बैकग्राउंड है उसके साथ हम इन डेज़ को देखेंगे। देखिए, हम इसे सीरीज़ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे आज हमने जनवरी के कर लिए हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें फरवरी देख लेंगे। तो ऐसे ऐसे हम पूरे दिसंबर तक इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपके जो आंसर्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा है, हम इसकी पूरा डिफाइन देखेंगे, इसका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे क्यों मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष 1 जनवरी को इस विचार को बढ़ावा देकर शांति का संदेश फैलाने के लिए मनाया जाता है। पृथ्वी एक वैश्विक परिवार है और दुनिया को सभी के लिए रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने के लिए यह दिवस हम मनाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल जो परिवार हैं वो किस में बंट रहे हैं, संयुक्त परिवार को तोड़कर एकांकी परिवार में बंटते जा रहे हैं। लेकिन उसे एक ग्लोबल फैमिली बनाना, एक वैश्विक फैमिली बनाना इसका मेन उद्देश्य है, शांति को साथ में लेकर। तो देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं ग्लोबल फैमिली डे जनवरी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी भारतीय दिवस। हम 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस को भारत के विकास के प्रति प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को जो यहाँ के अनिवासी हैं उनके लिए, जो यहाँ से प्रवास कर चुके हैं उनके लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इसका मेन मोटिव ये है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये इसका लोगो है, प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की जयंती को, जो स्वामी विवेकानंद हैं उनकी जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन है उसे मनाते हैं। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? स्वामी जो विवेकानंद हैं उनका हैप्पी बर्थडे के रूप में हम इनको मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 में हुआ था और जो इनकी मृत्यु की तिथि है वो है 4 जुलाई 1902। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 जनवरी को, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस के रूप में? तो चलिए देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या है। तो भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस 1949 में फील्ड कोर्डलेरा एम करियप्पा ने जनरल सर फ्रांसिस बूचर से अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। तो इसलिए क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पर्पज़ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि किस तारीख को मनाई जाती है? तो किस तारीख को मनाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को लोकप्रिय बनाया था और भारत में स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय रूप में भाग लिया था। तो अब देखिए, आपका एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार होता है कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन से 3 चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 25 जनवरी को किस दिन मनाया जाता है, मतलब किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को हम 25 जनवरी को हर वर्ष मनाते आ रहे हैं। क्यों मनाते आ रहे हैं? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है ताकि लोगों को पर्यटन महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में जागरूक किया जा सके। तो इसलिए क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत एक क्या है, पर्यटक देश है। यहाँ पे हर वर्ष जो लाखों लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? तो ये चीज़ें कॉमन सी हैं, ये चीज़ आपको याद होगी, लेकिन मैंने फिर भी रख दी है। तो 26 जनवरी को भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान की भूमिका को सर्वोच्च कानून के रूप में अपनाया था और भारत सरकार ने अधिनियम 3 को प्रस्तावित किया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया। 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस को किस तिथि में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस को किस तिथि में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं, स्पष्टीकरण देख लेते हैं। 30 जनवरी को हर साल महात्मा गांधी और भारत के 3 क्रांतिकारी के बलिदान की याद में शहीद दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए 23 मार्च को राष्ट्र के भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर जैसे 3 वीरों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था 23 मार्च को। लेकिन जो हत्या हुई थी, जो हमारे महात्मा गांधी हैं, उनकी राष्ट्रपिता थे जो हमारे, उनकी हत्या हो गई थी। तो इसी दिन हम उनके याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब देखिए, आपका हिस्ट्री का एक क्वेश्चन तैयार होता है कि जो महात्मा गांधी है उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विश्व कुष्ठ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कुष्ठ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे पहले हमने शहीद दिवस देखा है 30 जनवरी को। इसी दिन एक और दिवस मनाया जा रहा है, तो देखते हैं कौन सा। 30 जनवरी को मनाया जा रहा है। तो विश्व कुष्ठ दिवस इसे कहते हैं। बच्चों में कुष्ठ रोग हो जाता है, जो उससे संबंधित विकलांगता, जिससे विकलांग होता है, मतलब चलने में या कोई भी हमारा जो भाग होता है वो कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, कि शून्य मामलों के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। तो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन को एक अलग तरीके से घुमाया गया है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी सेना को आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है और वह किस तारीख को पैदा हुआ था। तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जरा। तो दोस्तों, उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या किया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, तो इनका जो वो हुआ था, जो इनकी तारीख थी वो थी 23 जनवरी। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। देखिए, यहाँ से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन भी कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो वो आपके कभी ना कभी काम आती है। पढ़ाई ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके कभी ना कभी काम आती है। तो अब देखते हैं, उनकी सेना को भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी को जो हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। इसके बनाए और प्रदान करने के लिए कस्टम अधिकारी एजेंसियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 26 जनवरी को कस्टम संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। जो सीमा पर शुल्क लिया जाता है, जो टैक्स लिया जाता है, उसी को देखते हुए यह दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्र निर्माण की युवा शक्ति किस महत्वपूर्ण दिवस की थीम है? तो युवा शक्ति आपको समझ जाना चाहिए। युवा दिवस हमने कब मनाया था? 12 जनवरी को। तो किसकी थीम होगी? तो उसी की थीम होगी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है ये। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस दिन होती है, इसलिए हम इसे मनाते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा है। राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय इज इन चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर द नेशनल बिल्डिंग है। तो ये आप इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के पर्पज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ताकि भारत में बहुसंख्यक लड़कियों को शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल और बालिकाओं की सुरक्षा आदि के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। तो इसलिए ताकि जो बालिका हैं उन्हें भी बालक के समान ही दर्जा प्राप्त किया जा सके, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या ना हो। तो इसलिए बालिकाओं को संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस हम हर वर्ष 24 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपना सपोर्ट दें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। इससे आपको क्या होगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ में हम फेब के जो इम्पोर्टेंट डेज होंगे वो हम सारे क्लियर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। Thank you so much.